हेलो स्टूडेंट, स्वागत है श्रेष्ठ गुप्ता क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 9th का लेटेस्ट सिलेबस बता रहे हैं। ये पेंडेमिक कोविड के कारण कम कर दिया गया है, प्लस टोटली नया लॉन्च किया गया है, जिसका बेस एनसीईआरटी है और इसमें आप काफ़ी डिफरेंस पाएंगे। टोटल प्रोग्राम को 3 भागों में बांटा गया है: रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर। इसके पहले जो हम किताब पढ़ते थे वो प्रोज, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी के नाम से जानी जाती थी। लेटेस्ट किताब को इन्होंने बिहेव और मोमेंट्स के नाम से 2 भागों में बांट दिया है। बिहेव में प्रोज पोइट्री है और मोमेंट में शॉर्ट स्टोरी है। आइए मैं इसे आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन पेपर टोटल 3 सेक्शन बटा हुआ है। सेक्शन ए में रीडिंग का प्रोग्राम है और इस रीडिंग में 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 2 शॉर्ट। एक लॉन्ग पैसेज दिया रहेगा, जस्ट लाइक सीबीएसई और एनसीईआरटी। लॉन्ग पैसेज दिया रहेगा जिसमें 2 छोटे क्वेश्चन होंगे और 2 उससे भी छोटे फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे जो एंटानिम, सिनोनिम, वन वर्ड दिए गए पैराग्राफ से बिलोंग करते हैं। ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं पहले और बाद के 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। 10 नंबर का ये प्रोग्राम है। अब सेक्शन बी को आप देखें। सेक्शन बी में राइटिंग वर्क दिया हुआ है और राइटिंग वर्क में लेटर एप्लीकेशन से आप ऑलरेडी परिचित हैं। लेटर एप्लीकेशन 4 नंबर का दिया है और दूसरी राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है। जैसा कि आप देखते हैं, रिपोर्टिंग, नोटिस, ये सब प्रोग्राम इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में कर सकेंगे। अब सेक्शन सी में हम देखें। सेक्शन सी में आपको ग्रामर के प्रोग्राम दिखाई देंगे। इसमें थोड़ा प्रोग्राम को बढ़ा दिया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप देखते थे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, उनका स्कोप इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से 10 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए रहेंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आप परिचित हैं, वॉइस बनाते रहे हैं, आर्टिकल्स इसी में आता है, रीऑर्डरिंग, जम्बलिंग वर्ड को आगे पीछे करके रीऑर्डरिंग करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव की पार्सिंग भी इसमें कर सकते हैं, वर्ब फिलिंग भी इसमें दिया जा सकता है। मतलब ये कुल 10 नंबर के प्रोग्राम हैं। आप कर सकते हैं 1 × 10, यानी 10 एक क्वेश्चन 10 नंबर के होंगे टोटल। शॉर्ट पैसेज टू ट्रांसलेट, ये वही ट्रांसलेशन है जो आप पहले से करते आए हैं। फिर यह 5 नंबर का उपलब्ध है आपके बीच। इसको पूर्ववत करते रहेंगे। अब हम लिटरेचर की दुनिया में आते हैं। प्रोज लेटेस्ट बिहेव के नाम से जाना जाएगा और इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन फ्रॉम गिवन पैसेज। एक पैराग्राफ दिया रहेगा जिसमें 2 कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन छांट कर आप लिख देंगे। इनके 2-2 नंबर आपको मिलेंगे। ये प्रोग्राम आप पहले से भी करते आए हैं। और इन्होंने क्या बढ़ा दिया है, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये भी आप पहले से करते आए हैं क्लास 9th के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा 4 नंबर का, जो नियर अबाउट 80, 90, 100 वर्ड में लिखना पड़ेगा। और इन प्रोज के लेसन्स, पोट्री के लेसन्स हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इन लेसन्स को आप देख चुके हैं, आवश्यकता पड़ेगी फिर इन्हें हम आपको रिमाइंड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस।
और अब क्या है कि इन्हीं में दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको भी आप इसमें ढूंढेंगे, सॉरी इसमें से आप लिखने का प्रयास करेंगे जो आपको लिखवाया जाएगा। मैचिंग टाइप क्वेश्चन, आप मैचिंग टाइप क्वेश्चन भी इसमें करते आए हैं, फिर कर लेंगे मैचिंग, और ये कोई नई चीज नहीं है, प्रीवियस क्लासेस से भी मैचिंग करते आए हैं। अब पोएट्री में आते हैं। अब यदि आप ध्यान से देखो तो इस प्रोज के टोटल 15 मार्क्स होते हैं, 15 नंबर का प्रोज है। जोड़िए 4, 4, 8 और 3, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर के हुए। पोएट्री में कंप्रिहेंसिव दी गई स्टेंजा से करनी पड़ेगी आपकी। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आप करते आए हैं, एक स्टेंजा दी रहेगी, उससे इन कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सेंट्रल आइडिया पोएम्स की लिखवाई जाएगी आपको, किसी एक सेंट्रल आइडिया को लिखना पड़ेगा, या 4 लाइन फ्रॉम एनी पोएम, किसी दी गई पोएम की 4 लाइन्स को भी आप लिख सकते हैं, उसमें भी आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, उससे भी आपको काफी सहूलियत हो जाएगी। इस प्रकार इसको देखें तो शायद यह 8 नंबर का प्रोग्राम हो सकेगा। 4 और 4, 8, 4 नंबर के पोएम हो गए, 4 नंबर के कंप्रिहेंसिव हो गए। लास्ट प्रोग्राम है सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर को आप मोमेंट के नाम से अब जानेंगे। इस मोमेंट्स में क्या है, 7 स्टोरीज दे रखी हैं, जिनमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने पड़ेंगे 4 नंबर के, और एक लॉन्ग आंसर बेस्ड क्वेश्चंस आप करेंगे। और अंतिम प्रोग्राम है 14 क्वेश्चन नंबर, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन 4 नंबर। तो इस प्रकार इनके भी 12 नंबर हो जाते हैं। तो निश्चित ही यह नया सिलेबस आपको लाभान्वित करेगा और आप इससे अधिक से अधिक बेनिफिशियल पोजीशन पे पहुंच सकेंगे। सिक्योरिंग मार्क्स के आप फुली इंटाइटल्ड हो जाएंगे, जैसी कि लेटेस्ट बोर्ड की कल्पना है। मैं चाहता हूं कि सिलेबस के लेसन भी आपको बता दिए जाएं, लेसन्स को भी आप देख लें, अच्छा रहेगा। यह सिलेबस पिछले सिलेबस से थोड़ा हटके है और इंटरेस्टिंग सिलेबस है उन बच्चों के लिए जो पढ़ेंगे अथवा पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड हैं। श्योरली यह सिलेबस उन्हें बेनेडिक्शन साबित होगा, अधिक से अधिक लाभ दे सकेगा। मैं चाहता हूं कि आपको इसी के साथ लेसन भी बता दिए जाएं, ताकि फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्सेप्ट के साथ आप नए सिलेबस के साथ 9th की इंग्लिश को एंजॉय कर सकें। एवरी सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग। प्रोज के लेसन को देखिए। प्रोज का लेसन है नंबर 1, हम पहले भी आपको भेज चुके हैं। द फन दे हैड, यह 1 है, 6-7 को लिखा देता हूं। द फन दे हैड इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दूसरा है द साउंड ऑफ म्यूजिक। तीसरी बिहेव की लेसन है,
को हम बिहेव के नाम से जाने, ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरी स्टोरी है द लिटिल गर्ल। चौथी है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये प्रो सेक्शन के लेसन आपको बताए जा रहे हैं। एक है द स्नेक मिरर, माई चाइल्डहुड, अच्छी बायोग्राफी है। और लास्ट है रीच फॉर द टॉप। इस प्रकार ये बिहेव के प्रोज के 7 लेसन्स हैं। पोएट्री के भी देखें। पोएट्री बुक का नाम बिहेव ही है। नंबर 1 द रोड नॉट टेकन, नंबर 2 विंड, तीसरा है रेन ऑफ द वुड, नेक्स्ट पोएम बहुत पुरानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, लेक एल्सी ऑफ इनिस्प्री। पहले इंटरमीडिएट में पढ़ाई जाती थी। अगला है ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, नो मैन आर फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन। ये आपकी पोएम नंबर 6 है। लास्ट पोएम भी देख लीजिए, द डक एंड कंगारू। यह है प्रोज, यह है पोएट्री, और शॉर्ट स्टोरी भी आपको बता दिया जाता है, फिर देख लीजिए। सप्लीमेंट्री रीडर इसको पहले से जानते हैं। अब इसको मोमेंट के नाम से जाना जा रहा है। मोमेंट्स, मोमेंट्स में क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। मोमेंट की स्टोरी नंबर 1 इज वेरी वेरी फाइन स्टोरी, द लास्ट चाइल्ड। की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, निश्चित आपको अच्छा लगेगा। द एडवेंचर ऑफ टोटो।
ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर अगली स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल। हैप्पी प्रिंस पहले क्लास 9th में थी, हटा दी गई है। वेदरिंग द स्टार्म, वेदरिंग द स्टार्म, द लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ, लास्ट स्टोरी। इस प्रकार बुक्स के तीनों प्रोग्राम आपके सामने रख दिए गए हैं। आप इनके हिसाब से पढ़ें और अपना पाठ्यक्रम पूरा करें। धन्यवाद मित्रों।